वंस यू स्टार्ट टारगेटिंग वन कंपनी की मेरा ड्रीम कंपनी वगैरह वगैरह, और वो जब नहीं होता है हमारा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हो जाता है। मेन मोटिव इंटरव्यू कम्युनिकेशन, कस्टमर कम्युनिकेशन कितना है। तो आई थिंक रेज्यूमे प्लेज मोर इम्पॉर्टेंट रोल दैन पीपल टेंड टू डिस्प्ले। भाई बताओ भाई, तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया है? हाँ हो गया फॉर्चुनेटली। अब तो पैसों की बारिश होने वाली है। बारिश तो कुछ नहीं होगा, सबका मोटा मोटी उतना ही लगा। हाँ, अभी लाइफ स्टेबल होगा, वही हैप्पीनेस। हाँ। सीटीसी में बोलो तो 20+ है। पर्क्स तो मुझे वही लगता है कि वो लोग स्टॉक ऑप्शंस बहुत देते हैं, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। अभी उसका स्टॉक भी थोड़ा अच्छा चल रहा है। का ऑफिस भी अच्छा है बेंगलोर वाला। हाँ, बैंगलोर मिले तो ऑफिस बढ़िया है। हाँ। तो भी सिर्फ अगर आप 8 हो तो मतलब 8 मिनिमम है तो आई थिंक तुम्हारा अच्छे कंपनी में हो ही जाएगा। 7.5 से हो तो तुम ऑलमोस्ट सब कंपनी में बैठ सकते हो। आई डोंट थिंक देयर आर मेनी कंपनीज जिनका 7.5 के ऊपर है कट ऑफ। मोस्ट ऑफ द कंपनीज का 7.5 ही रहता है। हाँ, वो ऊपर से तो कट ऑफ नहीं देते हैं। टेस्ट तो हाँ। कोई भी दे सकता है आई थिंक। टेस्ट तो कोई भी दे सकता है, वही टेस्ट हाँ। देने का कट ऑफ तो 7.5 ही होता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता। बट हाँ, इंटरनल कट ऑफ वो सब वगैरह वो बात का हाँ, डिस्कशन वो है। बाद में होता है। सीजी में मैं तो बोलूँगा तो अगर आप 8 या फिर 8+ हो तो आई थिंक यू आर सेफ, अच्छे कंपनी में हो जाएगा। बैंक वाली कंपनीज होते हैं उन पर आई थिंक सीजी बहुत मैटर करता है। लास्ट ईयर देखे तो वो पूरा 9+ वालों को ही लिए थे। इस बार तो चलो सीन अलग था, रिसेशन वगैरह था तो, बट वो फैग वाले कंपनीज होते हैं तो वो सीजी देखते हैं। बट आई थिंक थोड़ा नीचे आओगे तो सीजी का इंपॉर्टेंस कम होते जाता है। देन तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुमने क्या किए, क्या क्या कोर्सेस किए हैं, उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। देखो एमटेक में बहुत जन तो पहले से ही कोडिंग करके आ जाते हैं क्योंकि उनको प्लेसमेंट ही चाहिए रहता है। बट यहाँ पे कोर्स प्रेशर, यहाँ पे आने के बाद कोर्स प्रेशर तो थोड़ा ज़्यादा रहता है फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड सेमेस्टर में आई थिंक तुम्हें एफर्ट डालना शुरू करना चाहिए जनवरी फरवरी से। तो जनवरी फरवरी से आई थिंक इफ़ यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली फॉर टिल तुम्हारा प्लेसमेंट डे में तो तुम आई थिंक गुड नंबर ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस कवर कर लोगे। तो फिर उसके बाद आता है कि तुम्हें बाकी किसी जॉब रोल्स में इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। जैसे सिस्टम डिज़ाइन भी होता है, वो ज़्यादा कंपनीज पूछते नहीं है। मेन तो वही रहता है कि आपको कोडिंग करना है, आपके जो गेट वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है ओएस वाले, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सब भूल जाते हैं। भूलते नहीं हम लोग, सब याद रहता है, बस एक और बार ये करना रहता है। तो जो भी यहाँ पे अच्छा क्रैक करने के लिए वही है, कोडिंग तुम सही से रखो, अपने गेट के सी सब्जेक्ट्स को एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। तो आइडियल टाइम टू स्टार्ट वुड बी आई थिंक जनवरी फरवरी का मंथ। क्या रिसोर्सेज फॉलो किए? यहाँ पे तो अपने बहुत मतलब हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारे पास बहुत सारे SD शीट्स होते हैं, अभी आ चुके हैं। जैसे स्ट्राइवर हो गया, लब्बर हो गया, तो दे प्रोवाइड अ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस। 500-600 क्वेश्चंस का सेट होता है। तो अगर आप वही रिलीजियसली फॉलो करोगे फिर उसी को रिवाइज करते जाओगे तो आई थिंक दैट्स इनफ। तो OS और DBMS प्लस कोडिंग अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आई थिंक हाँ। CS फंडामेंटल्स के लिए तो आई थिंक यूट्यूब पे इनफ रिसोर्सेज हैं दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, तो आई थिंक दोज विल बी इनफ। तो गेट रिलेटेड जो भी आप यूट्यूबर्स को फॉलो कीजिए तो आई थिंक वो सब इनफ रहेगा प्लेसमेंट्स के लिए एटलीस्ट। मेरे को ये जानना है, आइडियली आपने SD रोल्स के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है, बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपने ML AI रोल्स के लिए प्रिपेयर किया होगा क्योंकि आपका MTP चल रहा था, वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स इन NLP इन इंडिया के अंडर, राइट? सो फिर डिसाइड कैसे किया कि यार नहीं ML AI नहीं करना है, SD ही करना है, या फिर कि प्रिपेयर कैसे किया ML AI? मेरा एटीट्यूड तो वही था कि आई विल प्रिपेयर फॉर बोथ, आई एम हैप्पी टेकिंग एनी रोल। एक्चुअली पॉइंट ये है कि यहाँ पे ML वाले रोल्स कम आते हैं, मोस्टली SD रोल्स ज़्यादा आते हैं IIT बॉम्बे में कंपेयर टू ML रोल्स। तो आई थिंक तो आई केप माई सेल्फ ओपन टू बोथ द रोल्स बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को दोनों रोल्स में जाने की। उस हिसाब से मैंने दोनों के लिए इक्वली प्रिपेयर किया। ML के लिए तो वही सब बेसिक्स ऑफ ML आपको अच्छे से आना चाहिए, वो सब बेसिक एल्गोरिथम्स। फिर आपने जो ML में अगर प्रोजेक्ट किया तो उसको भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्या क्या किया है उस पर आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तो वो है आइडियली यू विल बी प्लेस इन वन ऑफ द SD कंपनीज ओनली। अगर तुम खुद को फुल बॉक्स कर लोगे खाली ML में जाना है तो आई थिंक थोड़ा सा सिचुएशन ट्रिकी हो जाता है। मेरा सजेशन रहेगा खुद को बॉक्स मत करो, कीप योरसेल्फ ओपन टू बोथ द रोल्स बिकॉज इधर रोल्स ML के कम आते हैं तुम्हें। तो दैट वाज माय स्टार्टिंग। वो भी अगेन कंपनी डिपेंडेंट, बट मोस्टली
एट मैक्स आई थिंक 3 राउंड भी होंगे। उसमें से एक HR होगा, 2 टेक्निकल होंगे। हाँ, जो इनिशियल टेस्ट रहता है उसमें आई थिंक यू शुड एक्सपेक्ट टफर क्वेश्चंस, हम्म, इनिशियल टेक्निकल टेस्ट की। इंटरव्यू में द इंटरव्यूअर्स हैज लिमिटेड टाइम ना, राइट? इट वाज एट मैक्स 30 to 45 मिनट्स रहेगा। उसमें उनको तुम्हारा एक कोडिंग क्वेश्चन भी पूछना है, उसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या क्या उसके बारे में पूछना है, और कुछ उनको रोल स्पेसिफिक पूछना है तो वो भी पूछना है, जैसे OSDVS वगैरह। हम्म, तो उन सब में अगर वो इन सारे चीज़ों में उनको अगर तुम्हें इवेलुएट करना है तो आई थिंक दे टेंड टू चूज लिटिल बिट ईजियर क्वेश्चंस। वो बस तुम्हारा अप्रोच देखते हैं कि तुम कैसे अप्रोच कर रहे हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं इंटरव्यू से, हर कॉन्स्टेंट्स वगैरह वो सब अच्छे से डिस्कस कर रहे हो कि नहीं। तो हाँ। मेन मोटिव ऑफ द इंटरव्यू इज कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग इन एनी सेंस, इन एनी सेंस की मतलब कोडिंग क्वेश्चन में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे वो इस वाले क्वेश्चन में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। मेरे केस में तो आई थिंक रेज्यूमे वॉज प्लेड अ रियली क्रूशियल पार्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोर्सेज लिए थे, ML वाले कोर्सेज ज़्यादा लिए, तो उसमें आई थिंक मेरे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे तो वो मेरे रेज्यूमे में गए थे। तो मेरा जो NVIDIA का इंटरव्यू था उन्होंने मोस्टली फोकस किया मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर ही, और वो मैं अच्छे से बता पाया। तो आई थिंक रेज्यूमे प्लेज मोर इम्पॉर्टेंट रोल दैन पीपल टेंड टू डिस्प्ले, बिकॉज वो इंटरव्यू के पास कम टाइम होता है ना, तो वो इंटरव्यू करने से पहले आई थिंक दे हैव अ लुक कि उसने क्या क्या किया है, उस हिसाब से उनका परसेप्शन बन जाता है, चाहिए इसने क्या है, ये क्या है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछूंगा ना। तो अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग है और उसमें पता चल रहा है कि आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आई थिंक इट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यू बिफोर यू इवन गिव द इंटरव्यू। एक वही है कि ये इंटरव्यू सीजन, पूरा प्लेसमेंट सीजन बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला रहता है। तो अगर तुम्हारा कोई एक डे में हुआ नहीं और यू फील कि यू डिजर्व टू बी प्लेस्ड इन दैट, तो उससे ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। यू हैव टू रीसेट क्विकली एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम रहता है। अगर तुम वही फर्स्ट डे को लेकर बैठ जाओ कि अरे मैं हो सकता था, ये क्यों नहीं हुआ वैसा, तो उससे तुम्हारा नेक्स्ट डे और उसके बाद वाला डे सब इफेक्ट होता है। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रीसेट फॉर द नेक्स्ट डे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई से एक कंपनी को टारगेट नहीं कर सकते, बिकॉज हाँ, टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कंपनी का वही लाइक वंस यू स्टार्ट टारगेटिंग वन कंपनी की ये मेरा ड्रीम कंपनी है वगैरह वगैरह, और वो जब नहीं होता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हो जाता है। तो तुम ये सोचते हो कि मैंने इतना कुछ प्रिपेयर किया इसी कंपनी के लिए और वही नहीं ले रही, तो मैं आई गेस दूसरी कंपनीज के लिए भी वर्दी नहीं हूँ, तो वो सब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो डोंट टारगेट एनी पर्टिकुलर कंपनी, मोर और लेस तुम्हारा अच्छे कंपनी में हो ही जाएगा। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, उसी को रिवाइज करके जो भी प्रिपेयर किया गुड।